अस्सलाम वालेकुम। नो योर वर्ल्ड क्लास 5। आज हम इसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसके तीसरे टॉपिक का नाम है कैन पीपल अफेक्ट क्लाइमेट। क्या लोग क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं, आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। In recent years, we have become increasingly aware of human activities and lifestyles are affecting the Earth's climate. मौजूदा कुछ सालों में हमने ये बहुत जल्दी ये जाना है कि लोगों का रहन सहन और उनके ज़िंदगी गुजारने का तरीका और उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो क्लाइमेट पर असरअंदाज होती हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन, अब इसको ये किस तरह से होता है। इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसके लिए हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जानें, ग्रीन हाउस के असरात को जानें। अब ये ग्रीन हाउस क्या होता है, व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस। यहाँ पे आप देखें, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। अ ग्रीन हाउस इज़ अ स्मॉल ग्लास हाउस विच इज़ यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट। ग्रीन हाउस जो होता है वो एक शीशे का छोटा सा घर होता है जो प्लांट्स को उगाने के काम आता है। इट वर्क मच लाइक द इनसाइड ऑफ अ कार पार्क इन सनलाइट। आप इसकी मिसाल एक कार से ले सकते हैं कि धूप में खड़ी हुई एक कार से ले सकते हैं कि उसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ रही होती हैं, जिससे उसकी गर्मी जो है कार के अंदर जमा हो रही होती है। जब तक उसके खिड़की दरवाजे नहीं खोले जाते वो उसके अंदर गर्मी मौजूद रहती है। इसी तरीके से ये भी शीशे का जो घर है, इसमें सूरज की जो शुआएं पड़ती हैं वो इसको सारी जो हरारत है वो अपने अंदर जमा कर लेती है, इसके इस शीशे के हाउस के अंदर चली जाती हैं और ये वहाँ से वापस नहीं निकल सकती। इट कीप्स द प्लांट्स वार्म इनफ टू लिव इन द विंटर। ये अपने अंदर जो है हरारत जमा कर लेता है पौधों को गर्म रखने के लिए। ऐसे पौधे जो हम गर्मियों में उगाते हैं, जिन्हें हम सर्दियों में नहीं उगा पाते क्योंकि उसके लिए गर्मी चाहिए होती है, तो ये जो है गर्मी अपने अंदर जमा कर लेती है। ये जो हाउस है अपने अंदर इनकी हीट रखता है, जिसकी वजह से जो हमारे गर्मी के प्लांट्स हैं उनको हम विंटर में भी ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर सारी हीट जमा हो जाती है, इससे बाहर नहीं निकल सकती। ये है ग्रीन हाउस। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब इसके असरात क्या हैं। जब इसके अंदर हीट मौजूद हो जाती है, जमा हो जाती है, तो इससे क्या असरात होते हैं, इसके बारे हम पढ़ेंगे। द हीट फ्रॉम द सन्स रेज हीट अप द अर्थ सरफेस एंड वार्म सरफेस रेडिएट बैक आउट इनटू स्पेस। जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो ज़मीन की सतह जो है वो गर्म हो जाती है। फिर ये जो सतह गर्म हो जाती है, इससे ये जो है टकरा कर ये गर्मी वापस खला में जाती है, यानी कि जितनी इसको मिली होती है ये वापस टकरा के खला में जाती है। एज इट लीव्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर को, फ़िज़ा को छोड़ने लगती है ये, इट इज़ ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस सच एज वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ग्रीन हाउस के ज़रिए जो है वो जकड़ी जाती हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, यानी कि जो शुआएं होती हैं वो ज़मीन पे जो वापस जिन्हें जाना होता है वो वापस नहीं जा पाती, वो ग्रीन हाउस के अंदर जमा हो जाती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर शामिल, जिससे वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो गर्मी बढ़ती है। विदाउट दिस गैसेस हीट वुड escape back into space and Earth's average temperature would be about 15 centigrade colder.
जब इनके बग़ैर ये वापस जाती है तो ज़मीन का जो सेंटीग्रेड है वो 15 सेंटीग्रेड ठंडा हो जाता है। बट एज द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन जब ग्रीन हाउस के जो गैसेस हैं, but as the level of greenhouse gases in the atmosphere increases, the amount of heat trapped also increases, and this result in overall increases in the temperature of the earth. जब ये ग्रीन हाउसेस के जो गैसेस हैं इसका लेवल जब बढ़ जाता है, जिसमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं, जब इनमें फ़िज़ा में इनकी मिक़दार जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़मीन का दर्जा हरारत भी जो है वो बढ़ जाता है। और इसका दर्जा हरारत जब बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये हीट को वापस जाने नहीं देता, खला में वापस जाने नहीं देता। दिस इज़ नोन एज अ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। Without these gases, heat would escape back into space and Earth's average temperature would be about 15 centigrade colder. हमारी ज़मीन के सतह के इर्द गिर्द गैसेस मौजूद हैं और वो कुदरती तनासुब से मौजूद हैं। अगर ये गैसेस ना हों, विदाउट दिस गैसेस, अगर ये गैसेस ना हों तो जो सूरज की शुआएं जो गर्मी लेकर आती हैं वो ज़मीन की सतह से टकरा कर वापस चली जाती हैं, बग़ैर हमारी ज़मीन को हरारत और गर्मी पहुंचाए। यानी कि अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो सूरज की जो हरारत है वो हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है औसतन 15 सेंटीग्रेड जो है वो कोल्डर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बट एज द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड दिस रिजल्ट्स इन एन ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर्स ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर इन गैसेस की मिक़दार कुदरती तनासुब से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये सूरज की तरफ से आने वाली शुआओं को ज़्यादा जकड़ेंगी, ज़्यादा अपने ज़मीन तक पहुंचाएंगी और इन्हें वापस जाने नहीं देंगी, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस की गैसेस मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की मिक़दार ज़्यादा होगी तो उतना ही ये हरारत को ट्रैप करेंगे, जकड़ेंगे और इसे वापस जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों जो कुदरत ने इसका तनासुब रखा है, तो हम एक मोतदिल टेम्परेचर को जो है वो एंजॉय कर पाएँ। इस टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट कहलाता है। द क्लाइमेट एवरीवेयर ऑन अर्थ हैज़ बिकम वार्मर बाय अ फ्यू डिग्री। हमारे हर जगह जो है दुनिया में क्लाइमेट पहले की निस्बत जो है कुछ डिग्री बढ़ गया है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। आप इसको ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, मौसमियाती तब्दीली कह सकते हैं। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कॉज्ड दिस टू हैपन बाय ब्रिंगिंग अबाउट ऑन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और बहुत सारी किस्म की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो
दर्जा हरारत का या कार्बन डाइऑक्साइड का फ़िज़ा में बढ़ाने का ज़रिया बनती है। कि हमारी एक्टिविटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फ़िज़ा में बढ़ता है, जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरा है, जानदारों की सेहत के लिए मुज़िर है। वन सच एक्टिविटी इज़ द ग्रोइंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। और इसकी एक सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स ईंधन जो इस्तेमाल होता है फैक्ट्रियों, कारखानों में और गाड़ियों में, इसका जो जहरीला धुआं है वो फ़िज़ा में फैलता है और ये हमारे सांस लेने में फिर प्रॉब्लम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, जो माहौल में जो इनके ईंधन जो जल रहा होता है, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो ईंधन जलाया जा रहा होता है, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रिमेन इन द एटमॉस्फेयर, और ये जो है हमारे माहौल में फ़िज़ा में रहता है। थस एडिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग राइजिंग टेम्परेचर। और जो ग्रीन हाउस जो होते हैं वो इसको अपने अंदर चूसते हैं और जज़्ब कर लेते हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ता है, फिर फ़िज़ा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अनदर रीज़न फॉर इन द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ द अनचेक कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। और इसकी दूसरी वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ने की, जो फ़िज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उसकी एक बड़ी वजह दूसरी ये है कि दरख्तों को चेक किए बग़ैर काटा जा रहा है, जंगलात को काटा जा रहा है। ट्रीज़ आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। जो दरख्त होते हैं वो हमारी ज़मीन के लिए लंग का, फेफड़ों का काम करते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने अंदर जज़्ब करते हैं और हमें ताज़ा हवा फराहम करते हैं, थस प्योरीफाइंग इट फॉर अस। और ये हमारे लिए फ़िज़ा को साफ़ कर देते हैं। ईच ट्री दैट इज़ कट डाउन contribute to rising level of carbon dioxide in the atmosphere। जैसे जैसे ये ट्रीज़ कटती जाती हैं, एक भी दरख्त के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हमारे फ़िज़ा में बढ़ा देता है। तो इसकी दो मेन वजूहात जो हैं सबसे बड़ी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की क्या है कि एक तो हम लोग जो ईंधन जला रहे हैं अपने कारखानों, फैक्ट्रियों में, अपनी ट्रांसपोर्ट्स में, और इससे निकलते जहरीले धुएँ जो हैं वो हमारे फ़िज़ा में मौजूद होते हैं, जिससे जो ईंधन जो जलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है और वो हमारी फ़िज़ा में फैल जाता है। और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह क्या है कि हमारे यहाँ अनचेक कटिंग डाउन हो रही है ट्रीज़ की, यानी कि ट्रीज़ को बग़ैर देखे, बग़ैर चेक किए काटा जा रहा है, क्योंकि जो एक लेवल होता है कटिंग करने का कि जो बेकार हो जाते हैं, जो सूख जाते हैं दरख्त, उनको काटा जाता है सिर्फ। लेकिन जो हरे भरे होते हैं, फलदार होते हैं, उनको नहीं काटा जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बग़ैर देखे फॉरेस्ट को, जंगलात को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम एक भी दरख्त काटते हैं तो इससे जो है हमारे माहौल पे असर पड़ता है। और जैसे कि इसमें अभी बताया भी गया है कि हमारे लिए दरख्त जो हैं वो हमारे लिए लंग्स का, फेफड़ों का काम देते हैं कि ये अपने अंदर जहरीली गैसेस जो हैं वो अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और हमारे ताज़ा हवा फराहम करते हैं ताकि हम खुली फ़िज़ा में, ताज़ा हवा में सांस ले सकें। लेकिन इसके जो काटा जा रहा है
को बगैर चेक किए, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे क्लाइमेट पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ रही है मिकदार, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अब यहाँ जो यूनो में देखें, फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव hundreds of millions of years ago. The three fossil fuels are coal, oil and natural gas. फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बनता है आपके रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से, जो प्लांट्स बेकार हो जाते हैं, या फिर जो दरख्तों की लकड़ियों से और के जो बेकार हिस्से होते हैं, जो पत्ते वगैरह होते हैं उनसे, और एनिमल्स से जो सालों पहले रहे होते हैं, ज़िंदा रहे होते हैं उनसे। और द थ्री फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और जो बड़े पैमाने पे यूज़ होने वाले फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं, ईंधन कौन से हैं? कोयला, तेल और नेचुरल गैस, कुदरती गैस। हाउ विल द इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर अफेक्ट अस? जो टेम्परेचर बढ़ता है ज़मीन पर, वो किस तरीके से हम पर असरअंदाज होता है? ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द आइस एट द पोल्स हैज़ स्टार्टेड टू मेल्ट। जब दर्जा हरारत बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो कुतुब में बर्फ़ानी इलाक़े हैं उनकी आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। इफ़ दिस कैरीज ऑन, इट विल कॉज द वाटर लेवल ऑफ द ओशियंस टू राइज एंड फ्लूड द लो लाइंग एरियाज ऑफ लैंड, जिसकी वजह से समंदरों, दरियाओं का जो बहाव है, पानी के जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जो लो लाइंग एरिया के लिए जो निचली सतह पे, समंदर से निचली सतह के जो इलाके हैं उनमें सैलाब का सबब बनता है। लेकिन जब लेवल बाहर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, पानी जो है उस समंदर या दरिया के जो लेवल होता है उससे बाहर निकल आता है, और फिर ये हमारी आबादियों वगैरह को नुकसान पहुंचाता है। मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ अ कंट्री लाइक बांग्लादेश फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसकी सबसे बड़ी जो एक करीबी जो हमारी मिसाल है वो है बांग्लादेश। वो डिसअपियर अंडर वाटर मेकिंग मिलियंस ऑफ पीपल होमलेस। ज़्यादातर जो है सैलाब वगैरह, इसकी एक मिसाल जो है सैलाबों की वो बांग्लादेश में मिलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं। जब सैलाब आते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे मिलियंस हज़ारों करोड़ों लोग जो है वो, लाखों लोग जो हैं बेघर हो जाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम ड्रायर, और जिसे ज़मीन का हिस्सा जो है वो ड्रायर हो जाता है, खुश्क हो जाता है, रिजल्टिंग इन क्रॉप्स फेलियर, और जो फसलें तबाह हो जाती हैं। सो द एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक विल बी अफेक्टेड, जिससे हमारा ज़राअत और मवेशी चारागाहें जो है वो इससे अफेक्ट होती हैं, असरअंदाज होती हैं। अब हम पढ़ेंगे द ओजोन लेयर। द ओजोन इज़ अ कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट अबव द अर्थ। ओजोन जो है आप उसको कह सकते हैं एक शील्ड है ऑक्सीजन की, जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है। इट फॉर्म्स अ डीप लेयर इन द एटमॉस्फेयर, और इसकी एक बहुत गहरी तह है जो हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। गोइंग अराउंड द अर्थ, दिस लेयर शील्ड द एंटायर अर्थ फ्रॉम मच ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम द सन। और ये शील्ड जो है हमारी ज़मीन को बचाती है
ख़तरनाक शुआओं से जो सूरज के ज़रिए से ज़मीन पर आ रही होती हैं, तो वो शील्ड जो है हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है। टू मच ऑफ दिस रेडिएशन कैन हार्म अस। अगर ये शुआएँ हम तक पहुंचती हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। बाय कॉजिंग स्किन कैंसर, आई डैमेज, इससे हमारे स्किन कैंसर हो जाता है और आइज़ डैमेज हो जाते हैं। आँखों के लिए भी नुकसानदेह है और हमारी स्किन के लिए भी। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डैमेज दिस शील्ड, बिकॉज ऑफ विच प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेज इज़ लेसिंग। जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं और इसे इनको जो है कमज़ोर कर रही है, इस शील्ड को कमज़ोर कर रही है, जिसकी वजह से हम पे इसके असरात नुमाया होते हैं। इन आवर होम्स वी कॉमनली यूज़ स्प्रे फ्रॉम pressurized cans without realizing that a chemical known as chlorofluorocarbon CFC is released every time we use them। जो हम कॉमनली आमतौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, जो स्प्रे इस्तेमाल होता है, इसका अंदाज़ा लगाए बगैर कि इसके अंदर कितनी जहरीली गैसेस हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है गैसेस बाहर निकलती हैं। इट ग्रेजुअली रीच द ओजोन लेयर एंड मेक्स इट ब्रेक डाउन अ टाइनी अमाउंट विद ईच स्प्रे। और जैसे जैसे ये हम इसको स्प्रे करते रहते हैं तो इसकी जो गैसेस हैं वो ओजोन लेयर पे पहुंचते हैं और उसको ब्रेक करने में, तोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। व्हाट कैन वी डू? तो जब ये इतना सब कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज़ जो है हमारी असरअंदाज हो रही हैं क्लाइमेट पे, तो हमें इससे मुतालिक क्या करना चाहिए? व्हाट कैन वी डू? वी शुड टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड नॉट कट डाउन मोर ट्रीज देन नेसेसरी। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने फॉरेस्ट की जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए और हमें जब तक ज़रूरी ना हो कोई दरख्त काटना नहीं चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज द रिप्लेस दोज दैट आर बीइंग कट डाउन। और अगर हमें काटना ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो उसके बदले जितने हम ट्रीज़ काटें, उसके बदले किसी और जगह हमें उतने ही ट्रीज़ वापस लगाने चाहिए। टू डिक्रीज़ आर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वी कैन। और हमें फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल में जो है वो कमी करनी चाहिए। इसमें क्या करेंगे? इसमें फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल में कम करने में क्या करेंगे? टर्न ऑफ लाइट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट नीडेड। तो हमें लाइट्स वगैरह को ऑफ़ कर देना चाहिए। जो गैर ज़रूरी लाइट्स हम लोग हर वक्त जला के घरों में बैठे रहते हैं, अंधेरा नहीं होता लेकिन फिर भी ये जला रहे होते हैं, दिन के टाइम पे भी रोशनी और लाइट्स जलाई हुई होती, तो हमें क्या चाहिए कि उनको ऑफ़ कर दें। जो ज़रूरी नहीं है उनको ऑफ़ करें और बिला वजह के अप्लायंसेस जो हमें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं उनको भी ऑफ़ कर दें, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। वर्क और यूज़ अ बाइसिकल टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस। और हमें जो हम लोग छोटी सी जगह, थोड़ी दूर जाने की जगह होती है, उसमें भी हम अपनी गाड़ियों का, बाइसिकल, मोटरसाइकिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके बजाय हमें जब हम शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें जाना है तो हम अपने पाँवों का इस्तेमाल करें, यानी कि पैदल चल के जाएँ या फिर साइकिल पे चल के जाएँ। इससे क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बहुत कम होगा इस्तेमाल। ट्रैवल बाय बस एंड ट्रेन। हमें बस और ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए, सफ़र करना चाहिए, रेदर दैन बाय प्राइवेट कार्स। अलग-अलग प्राइवेट कार में जाने से बेहतर है कि जो ज़्यादा लोगों को कैरी करके लेके जा सकती है, जैसे कि
बस है और ट्रेन है, तो हमें इनमें सफ़र करना चाहिए। तो इससे भी जो है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो कम होता है। और ये जो ईंधन वगैरह चलाए जाते हैं, इनको भी हम कम से कम इस्तेमाल करें, तो इससे भी जो है हमारे क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार जो है वो कम हो सकती है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम कोशिश भी करेंगे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके रखेंगे, और शॉर्ट डिस्टेंस पे जाने के लिए आप जो है अपने पाँवों का इस्तेमाल करेंगे, पैदल सफ़र करेंगे या फिर बाइसिकल का सफ़र करेंगे, तो जिससे हम अपने माहौल को साफ़ रखने में और अपनी ओज़ोन लेयर को बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।